हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी हम ड्रामा करने वाले और ये ड्रामा है माधवाचार्य पे। जब एक दिन माधवाचार्य निंद्रा ले रहे थे और कृष्ण का गहरा चिंतन कर रहे थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दर्शन दिया सपने में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए स्वामी। हे माधव, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। कब और कहाँ स्वामी? जल्द ही। उसके अगले दिन द्वारका से एक तट आता है, जहाज आता है, जो द्वारका से बहुत सारा गोपी चंदन और बहुत सारा जो स्पाइसेस है वो दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ आ रहा था। और उसी समय बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उस समय वो जहाज जो है वो बिल्कुल टटोलने लगता है और उस समय जो जहाज का कैप्टन होता है वो बिल्कुल घबरा जाता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या लीला होती है। अरे इतना तेज तूफान! अरे हमारे जहाज को कोई बचाओ! अरे हम डूबने वाले हैं! अरे कोई है क्या? अरे अचानक तूफान रुक गया। अरे स्वामी जी प्रणाम, आपने हमारी जान बचा ली। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। हमारे जहाज में देखिए। जाओ चंदन लेके आओ। तो पत्ता रखा उसको खाइए। वो है और रखा है नारियल का पानी उठा दे। खाली है। हेलो हेलो, शांत रहो, प्रॉम्प्ट मत करो यार। ये बहुत भारी है हमारे हाथ में है। ये नहीं उठ रहा है हमारा। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा अभिषेक हो रहा है, कीर्तन करो।
कृष्णा की स्थापना हुई थी, जो कि एक दिव्य घटना है। सोचिए, माधवाचार्य जो हमारे आचार्य है, इन्होंने इनकी सेवा के लिए कई सारे जो है डीटीज के जो एटिकेट्स है वो सारे के सारे उन्होंने स्थापित किए, और साथ ही साथ में 8 अलग अलग जो है वहाँ पे मठ खोले, ताकि हर 2 साल के बाद में वो हर एक सन्यासी, हर मठ के सन्यासी को वो उस एटिकेट को फॉलो करने के लिए उन्हें कहा जाए। तो इस तरीके से आज जो हमने 8 मठ जो हमने घूमे बेसिकली, वो सारे मठ जो है उडुपी कृष्णा की स्थापना और साथ साथ में उनकी विग्रह सेवा करने के लिए होती है। हरे कृष्ण। चाइल्डहुड पास टाइम, अभी जो एक्चुअली जो कृष्णा थे वो पुत्र किनके थे? देवकी के थे। लेकिन जो चाइल्डहुड पास टाइम उन्होंने परफॉर्म किए किनके साथ किए? यशोदा के साथ किए, है ना। तो फिर जो देवकी थी उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि मेरे को भी आपके साथ पास टाइम करने, चाइल्डहुड पास टाइम करने। तो उन्होंने चाइल्डहुड द्वारका में किया था रिक्वेस्ट, तो उन्होंने उनके साथ चाइल्डहुड पास टाइम किया सब, है ना। तो फिर उन्हें बहुत आनंद भी महसूस हुआ। फिर उसके बाद जो कृष्ण भगवान की जो पत्नी थी रुक्मणी, तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपका जो ये बाल रूप है, मुझे उसमें आपको वर्शिप करना है। तो उन्होंने फिर विश्वकर्मा को बुलाया। फिर उनका जो बाल रूप था, तो एक हाथ में उनके पास क्या है? एक हाथ में रोप है और एक हाथ में वो चर्निंग ये है, हाँ हाँ, चर्निंग के लिए वो जो यूज होता है। हाँ, तो एक हाथ में रोप है उनके पास और एक हाथ में चर्निंग रॉड है। हाँ, वो रॉड है। तो वो फॉर्म में ना क्वीन रुक्मिणी उनको वर्शिप करते थे, है ना। तो फिर जब ही सब पास टाइम्स यहाँ पे खत्म हो गए थे, वो लोग तो अपने धाम चले गए। तो अर्जुना जो थे उनके पास वो जो बाल जो डीटी थे, जो रुक्मणी, क्वीन रुक्मणी यूज्ड टू वर्शिप, तो वो उन्होंने वो गार्डन में रख दिए थे। रुक्मणी के जो गार्डन था, पर्सनल गार्डन, तो वही फिर वो द्वारका में ही था वो सब, है ना। फिर वो सब है ना गोपी चंदन में ये हो गया था, गोपी चंदन के अंदर चला गया था। और ये जो था ना, वो बोले ना मर्चेंट लेके आ रहे थे, तो एक्चुअली ये जो पूरा गोपी चंदन का ये है ना, पूरा वो लोग लेके आते थे, शिप में रखते थे बोट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो इतना दूर से आ रहे। तो एक्चुअली उनके लिए वो कुछ वैल्यू नहीं था, वो तो मेन तो उनका बिजनेस था, स्पाइस का था। तो बैलेंस करने के लिए ना पूरा टीला उठा लेते थे अभी, और वो टूट भी नहीं रहा था टीला। कभी कभी होता है ना, रेत ऐसा टुकड़ा हमको मिलता है, टूटता नहीं है। तो पूरा वो शिप में लेके आए थे, तो उनको लिए तो वो वैल्यूबल नहीं था। तो जब भी यहाँ से वो जा रहे थे ना, तो तभी उनका बहुत वो जो बोट था वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, है ना, तूफान आ रहा था। तभी उन्होंने देखा था माधवाचार्य को, जैसे उन्होंने देखा तो देखे ना, जैसे उन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करके बताया यहाँ पे कि किस तरह जो बोट था वो पूरा हिलडुल रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो, मतलब ये सेंटली पर्सन को जो उन्होंने देखा कि सेफ्रॉन में, तो उन्होंने जस्ट ऐसे किया ना, तो पूरा स्टॉर्म रुक गया था। फिर एक बार दूसरी बार वेव किया तो वो किनारे आ गए थे। फिर उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, प्लीज मेरे से मांगिए करके, मेरे पास ये है, मैं स्पाइसेस का बिजनेस करता हूँ, ये वो। तो बोले कि जो कृष्ण भक्ति करता है वो पहले से सेटिस्फाइड रहता है ना, तो उनको कुछ जरूरत नहीं है। फिर तो भी वो रिक्वेस्ट करे तो बोले, फिर उन्होंने देखा कि गोपी चंदन है ना, तो गोपी चंदन इज नथिंग बट जो गोपी उसका जो डस्ट है ना, वो हम लोग लगाते हैं पूरे बॉडी पे, है ना। तो वो उन्होंने लिया। फिर उसके बाद वो जब लेके जा रहे थे ना, तभी उनको पता चला कि थोड़ा सा टूटा ना, मतलब बीच में से, तो अंदर विग्रह थे। कौन थे? कृष्ण भगवान भी थे, बलराम भी थे, है ना। तो फिर सब उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, किसी से नहीं उठ पाए। फिर वो जो माधवेंद्रपुरी जब माधवाचार्य जो आए, उन्होंने जब उठाया तो तभी वो मतलब लेके गए। फिर जो बलराम टेम्पल में गए थे, तो बलराम भगवान का जो था वहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए, और एक यहाँ पे लेके आए। और इसका है ना बहुत अच्छा मीनिंग भी है, मर्चेंट का एनालॉजी। तो जो मर्चेंट है ना, यहाँ पे क्या बताता है? जीव बताता है, क्योंकि वो स्टॉर्म में फंसा हुआ है। और जो ये है स्टॉर्म वगैरह, मतलब जो ओशन है, वो क्या है? हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, संसार है, और हम उसमें फंसे हुए हैं। और हम क्या है? जीव है। मर्चेंट जो है वो जीव है, और उसने किसको देख लिया? गुरु को देख लिया, जो माधवाचार्य है ना। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे, जैसे उसने देखा ना, तो उनकी कृपा हो गई, तो उन्होंने ऐसा करके इधर बुलाया, किनारे पे बुलाया। फिर ऐसा, मतलब ये उसका एनालॉजी है, मर्चेंट का एनालॉजी। फिर उनका मर्सी मिला, फिर हम मतलब जो खुश रह पाए भगवान के साथ रह गए। तो यही था इसका कंक्लूजन। हरे